गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आर डी शर्मा का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, क्लास 11th। चैप्टर 2 रिलेशन। चैप्टर 2 रिलेशन स्टार्ट करेंगे। रिलेशन को मैथमेटिक्स में हम समझेंगे बाद में, पहले रियल लाइफ कुछ एग्जांपल देखते हैं। रिलेशन का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल से क्लियर करता हूं। जयपुर इज ए कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर राजस्थान की कैपिटल है, मतलब जयपुर राजस्थान की राजधानी है। तो ये जयपुर और राजस्थान के बीच एक रिलेशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 5 इज लेस देन 7। 5 इज लेस देन 7। ठीक है, ये दो नंबरों का रिलेशन हो गया। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, सीता इज या सीता राम की पत्नी थी। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल है बेटा। ये क्या है? रियल लाइफ एग्जांपल है। मैथमेटिक्स में क्या, ये मैथमेटिकल एग्जांपल है। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपसे, एक क्वेश्चन लेता हूं, फिर बाद में आपको मैं बताऊंगा रिलेशन की डेफिनेशन। पहले एक क्वेश्चन लेता हूं। ए relation defined on set A to B such that y equal to x plus 2 where x belong to A, y belong to B and set A 1 2 3 4 5 6। सेट B है, वो है 2 3 5 4 6 7 और 8 9 10। ठीक है, ये सवाल लिया मैंने एक। हाँ, अब देखिए, तो सेट जो है वो ऐसे दिखाते हैं, वो पता ही है। और ये एक सेट ये ऐसे दिखाया मैंने। ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए रिलेशन आर मान लो, इसको आर बोल दिया। तो ए से बी में, ये मैंने ऐसे एरो का मतलब है ए से बी में रिलेशन आर। इस एरो का मतलब कुछ नहीं, इतना ही है कि ए से बी में एलिमेंट क्या होंगे, इस रिलेशन के थ्रू कनेक्ट होंगे, पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो ए में कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6। बी में है 2 3 5 4 6 7 8 9 और 10। अब देखिए, ये कहता है कि x की वैल्यू a से लेनी है, a से, y की वैल्यू b से लेनी है और इस मैथमेटिकल कंडीशन में डालनी है। ठीक है, जैसे x की वैल्यू 1 डाल दी इसमें, तो y कितना है? 3। तो x की वैल्यू 1 है, ये x की वैल्यू इधर, क्योंकि x a से लोगे आप, y b में। तो 1 किससे कनेक्ट हो गया? 3 से। 2 डालोगे तो 4 आएगा, 2 का कनेक्शन किससे हो गया? 4 से। 2 पुट करोगे 4 आएगा, तो 2 का कनेक्शन 4 से हो गया। 2 4 से रिलेट हो गया। 3 किससे होगा? 5 से। 4 होगा 6 से। 5 होगा वो 7 से होगा और 6 होगा वो 8 से होगा। ठीक है, और ये मान लो इसमें 9 है, तो 9 इसमें डालो, 11 आएगा, 9 किसी से कनेक्ट
नहीं होगा, नो किसी से नहीं होगा। ठीक है, अब इसको अगर आंसर देना चाहें तो आंसर ऐसे दिया जाएगा आर, आर का मतलब रिलेशन, आर का मतलब होता है रिलेशन। ठीक है, और मैं यूं कहूं कि आर एक रिलेशन सेट होगा, सेट बनाएंगे, उस सेट में 1 का करेक्शन 3 से हुआ, तो देखिए 1 का हो गया 3 से, और 2 का किससे हो गया 4 से, 3 का हो गया 5 से, 5 का हो गया 7 से, और 6 का हो गया 8 से। ठीक है, तो ये आपका बन गया रिलेशन सेट। क्या बन गया, ये रिलेशन सेट बन गया, ये बेटा बन गया रिलेशन सेट बन गया। इतना क्लियर हो गया? पहले ये बताओ। ठीक है, ये बन गया रिलेशन सेट। अब इसमें आप ध्यान से देखिए कि एक तो इस नो का रिलेशन नहीं बना। ठीक है, तो यहां से एक बात क्लियर होती है कि कोई जरूरी नहीं है कि सबका रिलेशन बने, नंबर एक बात। दूसरी बात है कि रिलेशन सेट जो बनाते हैं वो बनाते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या है, सारे के सारे ये सारे के सारे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ये आपके ऑर्डर्ड पेयर है। तो दो बातें क्लियर होगी। पहली बात तो कि ये एक रिलेशन सेट में ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका रिलेशन बने, नंबर एक बात। दूसरा ये कि रिलेशन सेट में जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, दो दो के पेयर आएंगे, और इन पेयर को ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाएगा, और जिसमें फर्स्ट एलिमेंट होगा वो बिलोंग ए को करेगा और सेकंड एलिमेंट करेगा बी को। ठीक है, इतना क्लियर। और एलिमेंट यहां भी देखो फ्री रह गए, 9, 10, 8 ये फ्री रह गए, इनका कनेक्शन किसी से 6 का तो बन गया था, 8 से 6 का 8 से बन गया था, और किसी का नहीं बना। ठीक है, तो हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ये क्या होता है, ये सिंपली ऐसे होता है, देखो जैसे ए मान लीजिए ए बी सी है, और बी मान लो आपका पी और क्यू है, तो ए क्रॉस बी करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट करना। वो कैसे करते हैं, आप डेफिनेशन पे मत जाना, मैं करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। ये सेट है, ये सेट बी है, ए क्रॉस बी करना है, तो ए क्रॉस बी करना, ए हो गया ए बी सी, और बी हो गया पी और क्यू। तो बेसिकली क्या होता है, ए क्रॉस बी का मतलब रियल में वैसे मल्टीप्लाई नहीं होता, उनके पेयर बनेंगे। तो ए क्रॉस बी में क्या होगा, पहले ये एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, इन दोनों से पेयर बनाएगा, तो ए कोमा पी, फिर आएगा ए कोमा क्यू, ए कोमा पी, ए कोमा क्यू, फिर बी की बारी, बी दोनों से बनाएगा, बी कोमा पी और बी कोमा क्यू, फिर सी की बारी, सी कोमा पी और सी कोमा क्यू। तो ये आपका ए क्रॉस बी हो गया, ए क्रॉस बी हो गया। और अगर यही चीज इन दोनों के लिए किया जाए, इन दोनों के लिए किया जाए ए क्रॉस बी, तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, पहले एक बनाएगा सबसे, ऐसा आएगा 1 2 1 3 1 5 ऐसे से, फिर लास्ट में 1 10 आएगा समझ में। पहले ये अकेला एलिमेंट इन सब के साथ पेयर बनाएगा, फिर 2 बनाएगा, 2 2 2 2 3 2 5 2 4 2 10 इस तरीके से, 2 2 2 3 फिर 2 10, फिर 3 की बारी, 3 2 3 3 3 5 3 4 इस तरीके से, 3 2 3 3 और लास्ट में 3 10,
फिर 4 की भाई 4 2 4 3 सबसे 4 सबसे बनाएगा, फिर 5 2 5 3 5 5 सबके साथ 5 सब भी बनाएगा, फिर 6 बनाएगा। तो अब देखिए कितने पेड़ आएंगे, बहुत ज्यादा पेड़ आएंगे। अब कितने पेड़ आएंगे वो भी निकालना सिखा देता हूँ। इसमें कितने एलिमेंट थे, इसमें कितने एलिमेंट थे 3, इसमें एलिमेंट कितने थे 2। तो ये बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गए। तो इसका हो गया फॉर्मूला एन ए इंटू एन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए ए क्रॉस बी में, तो आपका फॉर्मूला रहेगा एन ए इंटू एन बी। एन ए कितना था 3, एन बी कितना था 2, ये आ गया आपका 6। काउंट करो 1 2 3 4 5 6, और ये 6 ऑर्डर्ड पेयर को बता रहे हैं। 6 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, कितने आएंगे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो ये बता ए क्रॉस बी का क्या था, ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने होते हैं, ए में कितने एलिमेंट है और बी में कितने एलिमेंट है, सिंपली उनका मल्टीप्लाई जो होता है वो बताएगा इसमें ए क्रॉस बी में एलिमेंट। एक बात का ख्याल रखना, ये 6 जो है वो ऑर्डर्ड पेयर है या नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी सेट। तो बेसिकली ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी भी है, ये भी अपने आप में एक सेट है। ये भी अपने आप में क्या है, सेट है। पर सेट किसका है, ये किसका है बताइए, ऑर्डर्ड पेयर का है। ये जो सेट एलिमेंट है सिंगल कोमा से सेपरेट करके हैं, और इसमें क्या ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, क्या आते हैं ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। तो ए क्रॉस बी बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। कितने एलिमेंट है इसमें 6, इसमें 3 थे, इसमें 2 थे, मल्टीप्लाई कर दिया, ये नंबर ऑफ एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब यहां पर ऑर्डर पेयर है, ठीक है। तो देखिए यहां पर अगर ए क्रॉस बी की बात करें, ए क्रॉस बी की बात यहां की जाए इसमें, तो कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर कितना है 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका ऑर्डर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका ऑर्डर 9 है। तो इसका ऑर्डर तो हो गया 6 इंटू 9, ओ ए इंटू में ओ बी। इसमें 6 थे, इसमें 9 थे, 54 एलिमेंट आएंगे। कितने आएंगे 54 एलिमेंट आएंगे। अब एक बात आप बताइए कि इसमें 54 एलिमेंट और यहां कितने एलिमेंट थे 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट थे। तो सोचने वाली बात यह है कि इन 54 ऑर्डर्ड पेयर जो आएंगे उनमें ये 5 पेयर होंगे कि नहीं होंगे। आप मुझे ये छोटी सी बात का जवाब दो। बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि एक रोज भी जब हम करते हैं 54 वो सारे पॉसिबल ऑर्डर आते हैं। पहले एक सबसे बनाएगा, फिर 2 सबसे, कोई बचा ही नहीं, सारे पॉसिबल पेयर बन जाएंगे। उन पॉसिबल पेयरों में ये पेयर तो मिलेंगे गिने चुने जो हमने बनाए थे, जैसे 2 को 5 है। देखिए इसमें 1 3, तो 1 3 इसमें आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 1 2 1 3 1 5 सब में आएगा। तो मैं बेसिकली ये कह सकता हूं कि जो R हमारा बना है वो सबसेट होगा। R में ऑर्डर पेयर होंगे, वो बिलोंग करेंगे क्रॉस बीम, पक्का करेंगे, ठीक है। R जो हमारा रिलेशन सेट है उसमें जो ऑर्डर पेयर आए हैं वो सबसेट है A क्रॉस B का। अब ध्यान रखें कि रिलेशन सेट में ये सवाल, इस सवाल की बात हुई, अगर हम कोई दूसरा सवाल लें उसके अंदर ये कंडीशन चेंज कर दें और ये एलिमेंट भी चेंज कर दें, कोई सवाल नहीं है, पूरी कंडीशन चेंज कर दें, उसके बाद रिलेशन सेट बनाए इस प्रकार से कंडीशन को फॉलो करते हुए, जितने 5-7 पेयर आते हैं वो पेयर हमेशा A क्रॉस B में तो होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि A क्रॉस B है वो ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, उसमें वो रिलेशन सेट की डेफिनेशन को पूरा करने वाले जो पेयर आते हैं वो तो पक्का लाई करेंगे 100%, वो तो पक्का लाई करेंगे। तो स्टूडेंट आपको बता दूं मैं कि रिलेशन की डेफिनेशन यही है, यही डेफिनेशन है कि डेफिनेशन क्या है कि अगर एक सेट A से सेट B में एक रिलेशन R डिफाइन किया जाए तो R इज ए सबसेट या इक्वल टू, R रिलेशन सेट होगा वो सबसेट A क्रॉस B का या इक्वल टू भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि
इन सबका बन जाता है पेयर, सारे पॉसिबल पेयर बन जाते हैं ऐसे वाली कंडीशन को फॉलो करके, और एक क्रॉस बी भी इसके बराबर आ जाता है। तो ये चांस तो बहुत कम है बराबर आने के, लेकिन ये बात पक्की है कि एक रिलेशन सेट अब एक क्रॉस बी होता है। तो रिलेशन सेट जो की डेफिनेशन हो गई कि ए रिलेशन सेट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आगे लिख देना ऑलवेज, हमेशा। ये रिलेशन सेट की डेफिनेशन है। और ए से बी में रिलेशन की ये डेफिनेशन हो गई कि ए कुछ एलिमेंटों का सेट होगा, बी भी कुछ एलिमेंटों का सेट होगा, और इसमें इस प्रकार की कोई मैथमेटिकल कंडीशन को फॉलो करेंगे जहां फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा, वाई बी का होगा, या कुछ चेंज भी कर सकता है, वो किस पर डिपेंड करता है। तो इसमें जितने पॉसिबल पेयर आएंगे रिलेशन सेट को बनाएंगे, इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, जितने बड़े पास पॉसिबल पेयर आएंगे वो लिख लेंगे, उसका नाम दे देंगे रिलेशन सेट। और एक क्रॉस बी तो आप समझ गए कुछ सारे आते हैं उसमें, तो ये ऑलवेज कंडीशन होल्ड होगी, ऐसा हमेशा होगा, ऐसा हमेशा होगा। ठीक है, तो ये बेटा एक क्रॉस बी की क्या है, इसमें कई बातें क्लियर हो गई। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी मैंने समझा दिया आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होते हैं वो भी बता दिया मैंने, रिलेशन सेट की डेफिनेशन भी बता दी मैंने, और रियल एक क्वेश्चन भी हो गया, एक्चुअली में एक क्वेश्चन है, और ये रियल लाइफ एग्जांपल हो गई। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें कुछ एक सवाल लेते हैं, अभी जो पढ़ाया है मैंने आपको। एक चीज छोटी सी बात और समझना, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, नॉट इक्वल टू। एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं। सेट ए है 1 2 3 है, और सेट बी है 5,6। तो pहले हम ए क्रॉस बी, ये केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट में पहले ए लिखो, ए कितना है 1 2 3, फिर बी कितना है 5 और 6। तो पहले ए प्रिपेयर बनाएगा 1 5 1 5 1 6, फिर 2 5 2 6, और फिर 3 की बारी 3 5 और 3 6। ठीक है, ये आपका ए क्रॉस बी आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब करते हैं केस नंबर सेकंड, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए करेंगे तो बी के पहले आएंगे 5,6, पहले बी को लिखा जाएगा, फिर ए को अब लिखा जाएगा 1 2 और 3। अब देखो बी क्रॉस ए करेंगे तो 5,1 5,1 5,2 5,3, पहले 5 पेयर बनाएगा सबसे बेटा, फिर 6 की बारी है 6,1 6,2 और 6,3। ठीक है, ये होगा बी क्रॉस ए। अब आप दोनों को देख सकते हो अच्छे तरीके से। इसमें ए क्रॉस बी में ये 1,5 है, बी क्रॉस ए में ये 5,1 है। ठीक है, ये बराबर नहीं है, 1,5 नॉट इक्वल टू 5,1। क्यों ऐसे, ये इसके बराबर नहीं है। 1,5 5,1 6 1 इसमें आया नहीं क्या, 6 1, ये देखो 1 6 6 1 2 5 5 2 2 6 6 2 3 5 5 3 और कौन सा 3 6 6 3। तो इसमें एलिमेंट जस्ट उसके उल्टे हैं, 1,5 इसमें है, इसमें 5 को बराबर क्यों नहीं है वो सुनो। बराबर इसलिए नहीं है, मान लीजिए ब्रैकेट लगा, अगर इसको मैं ग्राफ में दिखाऊं, अगर मैं ग्राफ में इसको दिखाऊं ऐसे, तो ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये हो गया 1,5। इसको दिखाऊं तो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये हो गया 5,1। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह, ये अलग अलग पॉइंट को बताते हैं। ये पॉइंट अलग जगह है, ये पॉइंट अलग जगह है, तो बेसिकली बराबर नहीं है, इसलिए सारे बराबर नहीं है, इसलिए मैंने ये बात लिखी थी। तो इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं, इसमें जो लिखे हैं वो बिल्कुल बराबर नहीं लिख सकता हूँ। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, एक बात। दूसरी बात, बट एन ए क्रॉस बी बराबर होता है एन बी क्रॉस ए के, ये बराबर होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें भी 6 एलिमेंट है, इसमें भी 6 एलिमेंट है, तो ये बेटा बराबर होगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। हाँ, इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप ए क्रॉस ए निकालो, ए क्रॉस ए निकालो, सिंपली
एक रो से का मतलब हो गया 1 2 3, और फिर पहले एक को लिखा, फिर दोबारा लिखेंगे 1 2 3। तो एक रो से कितना 1 पहले आएगा 1 1 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 1, फिर 2 की बारी, फिर 2 2, फिर 2 3। ठीक है, यहाँ तक बोर्ड कवर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी। फिर बारी किसकी है? 3 की। तो ये आएगा 3 1, 3 2 और 3 3। ठीक है, अब इसमें कितने एलिमेंट आ गए? एक रो से में, एक रोस ए में कितने एलिमेंट है? तो ये आ जाएगा एन ए इंटू एन ए। एन ए में 3 थे, इसमें भी 3 थे, 9 एलिमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गए। एक रो से खुद का खुद से करना है। कई बार ऐसे भी करवा सकता है आपसे वो, कई बार ऐसे भी आता है कि बी क्रॉस ए क्रॉस, एक मान लो सी, मान लो ये सी में मान लो 6,7 है, बी क्रॉस ए क्रॉस सी ऐसे मान लो, या ए क्रॉस बी क्रॉस सी मान लो, ये निकालना आ सकता है। इनमें से कोई भी तुमसे पूछ सकता है वो, तो कैसे करेंगे वो समझ लो आप। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो पहले इनमें से कोई दो निकाल लो। ठीक है, जैसे ए क्रॉस बी निकाला मैंने, ए क्रॉस बी निकालूंगा, जैसे मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ इसमें, ये ऐसे कर लेता हूँ चलो। तो 1 3 5 6, तो कितना आएगा? 1 5 1 6, फिर 3 5 और 3 6। ठीक है, ये ए क्रॉस बी हो गया। मैंने ये जानबूझ के बेटा कम किए हैं संतान, दो इसमें ले लिए। अब ए क्रॉस बी का सी से करना है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी का ब्रैकेट लगा दो, फिर सी लगा दो। तो ए क्रॉस बी कितना था? ये पूरा था, इसको लिख लो 1 5 1 6 3 5 3 6, और क्रॉस में सी, सी कितना है? सी है 6,7। ये भी सिंपल है। इस पूरे पेयर का आपकी बार इससे होगा, तो किसे लिखेंगे? 1 5 6, ये पूरा पेयर इससे बनाएगा, फिर ये वाला पेयर इससे बनाएगा, तो कितना आएगा? 1 5 7, फिर 1 6 6 1 6 6 1 6 7 1 6 7। क्या कह रहा हूं मैं? ये दो का पेयर तो है, दो एलिमेंट का पेयर, तीसरे से कनेक्ट होगा, 3 का बन जाएगा ट्रिपलेट। ठीक है, ये इसका बन गया, फिर 3 5 6 3 5 6, फिर 3 5 7, और ऐसे ये बना लेगा। समझ गए होंगे आप लोग। तो अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, अब इसमें कितने एलिमेंट होंगे? देखो 1 2 3 4 5 6, इसका ही बनाया। अब इसका बनाना पड़ेगा, बनाओ इसका 3 6 7 3 6 6 और 3 6 7। अब गिनो कितने गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गए। ठीक है, तो अगर आपको इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी में, तो देखते हैं ये वाला फॉर्मूला सी बैठता है क्या, चेक करते हैं। अभी ए में कितने एलिमेंट थे? 2, बी में कितने थे? 2, और सी में कितने थे? 2, कितने हो गए? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट आ गए। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कुछ बातें समझ में आ गई होंगी आपको, तो रिवाइज कर देता हूँ। आर सबसेट किसका होता है? ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के, क्यों नहीं होता? तीसरी बात ए क्रॉस बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू, ये बराबर होगा ए क्रॉस, ये भी बी क्रॉस ए क्रॉस सी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, चौथी बात, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी कितना होता है? एन ए इंटू में एन बी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो, पढ़ाया हुआ अगर समझ आया हो, तो आप लाइक करो, अदरवाइज आप इसको डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे कोई 220 के आसपास सब्सक्राइबर है, तो इसे आप बढ़ाने की कोशिश करो। धन्यवाद।